भूत प्रेत की कहानियां पढ़ने और सुनने में बहुत ही रोमांचित लगती हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसा ही कुछ वास्तव में आपके साथ घटित होने लगे तो क्या आप उसे रोमांचित कहेंगे या डर के मारे कांपने लगेंगे। किसी परलौकिक शक्ति या आत्मा का आसपास होने का एहसास भी शरीर में एक अजीब सी सिरहन पैदा कर देता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, आपका सामना ऐसे ही किसी ताकत से हो जाए तो आपका रोमांच वहीं दम तोड़ देता है। वैसे तो कहने को बहुत सी जगह है जहां ये माना जाता है कि आत्माओं का वास है। कहने को बहुत सी जगह है जिसे भूतिया या हॉन्टेड माना जाता है, जहां प्रमाणित तौर पर कहा जा सकता है कि उस स्थान पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और वैसा ही एक स्थान है राजस्थान स्थित भानगढ़ किला। ये वे स्थान है जिसे पुरातत्व विभाग ने सामान्य नहीं माना है और इस किले को भूतहा किले में घोषित किया है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा मान सिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधव सिंह प्रथम के लिए करवाया था। हालांकि अब यह किला खंडहर में तब्दील हो गया है। कभी यह किला 7 मंजिलों वाला हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ 4 मंजिलों का ही रह गया है। इस किले का इतिहास बहुत ही डरावना है। कहते हैं जहां भानगढ़ किले का निर्माण कराया गया है वह स्थान योगी बालूनाथ की तपस्थली थी। योगी ने इस वचन के साथ महाराजा माधव सिंह को भानगढ़ किले का निर्माण कराने की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उनके तपस्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। जो ऐसा होता है तो ये शहर खंडहर में बदल जाएगा। राजा माधव सिंह ने तो अपने वचनों का मान रखा, किंतु उनके वंशजों ने इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तपस्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई, जिसके बाद योगी बालूनाथ का क्रोध भानगढ़ पर कहर बनकर बरसा और इसके बाद भानगढ़ एक श्रापित शहर में बदल गया। वहां किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कराया जा सकता। आश्चर्य की बात है कि आज भी योगी बालूनाथ की कब्र हमें वहां दिखाई देती है। भानगढ़ के उजाड़ होने के संबंध में मुख्यतः 2 कहानियां प्रचलित हैं। एक अन्य कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावली बहुत ही रूपवती थी। उनके रूप के चर्चे पूरे भानगढ़ में थे और कई राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उसी राज्य में सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक रहता था। वह काले जादू में पारंगत था। राजकुमारी रत्नावली को देखकर वह उस पर मोहित हो गया और किसी भी सूरत में राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावली की दासी बाजार में उनके लिए श्रृंगार का तेल लेने गई। तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने तांत्रिक शक्तियों से उस तेल पर वशीकरण मंत्र प्रयोग कर रत्नावली के पास भिजवाया। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावली उसकी ओर खींची चली आएंगी, लेकिन राजकुमारी रत्नावली तांत्रिक का छल समझ गई और उसने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव से वह चट्टान तीव्र गति से तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर जाने लगी। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखी तो उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, वहां के निवासियों की शीघ्र मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा भानगढ़ में भटकती रहेंगी। वह चट्टान के नीचे दबकर मर गया और इस घटना के कुछ दिन बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ और उस युद्ध में भानगढ़ की हार हुई। युद्ध उपरांत पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। वहां के रहवासी मर गए। राजकुमारी रत्नावली भी बच न सकी। उसके बाद भानगढ़ कभी भी बच न सका। माना जाता है कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों की आत्माएं सूरज ढलने के बाद उसी भानगढ़ के किले में भटकती रहती हैं। तांत्रिक के श्राप के कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिली। इस किले के पिछले हिस्से में एक छोटा सा दरवाजा है। उस दरवाजे के पास घना अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने की आवाज़ों को सुना गया है। इसके अतिरिक्त इस किले के कमरों से घुंघरुओं के बजने, महिलाओं के रोने और चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें आती हैं। वहीं कभी कभी शाम के समय किसी के चीखने की भयानक आवाज़ इस किले में गूंज जाती है। इस किले में अकेले होने पर तलवारों के टकराने और लोगों के चीखों की आवाज़ों को महसूस किया जा सकता है। इस किले में सिर्फ यहाँ के मंदिर ही सुरक्षित बचे हैं। लोग दिन के समय यहाँ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है सभी लोग किले के बाहर निकल जाते हैं। भारत सरकार ने इस जगह के बारे में सच्चाई को पता करने की कोशिश की और सरकार के सामने जो रहस्य आया वह उसे सोचने पर मजबूर कर दिया।
भारत सरकार ने इस जगह के रहस्य को पता करने के लिए अर्धसैनिक बल के एक टुकड़ी को रात के समय बानगढ़ भेजा। सेना की इस टुकड़ी ने सरकार के सामने जो बातें रखी उसे सुनकर सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़े जो आज भी सबके लिए लागू है। निर्णय के अनुसार सूरज ढलने के बाद किसी को भी इस किले में जाने की अनुमति नहीं है। वैसे तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस खंडर को संरक्षित कर रखा है, लेकिन किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना दफ्तर बानगढ़ किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बनवाया है। इसके अतिरिक्त इस किले के चारों तरफ पुरातत्व विभाग की टीम मौजूद रहती है। पुरातत्व विभाग ने सख्त नोटिस दे रखी है कि रात के वक्त कोई भी इस किले में न रुके। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि रात के समय इस किले में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। बानगढ़ कैसे पहुँचे? यह किला दिल्ली से 235 किलोमीटर दूर है और इसका मार्ग 2 किलोमीटर के उबड़ खाबड़ रास्ते के बाद आता है। यह किला जयपुर दिल्ली मार्ग में स्थित है। यदि हवाई मार्ग की बात की जाए तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर का सांगानेर एयरपोर्ट है, जहां से बानगढ़ की दूरी 56 किलोमीटर है। यदि ट्रेन से यात्रा करनी हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बानगढ़ से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रेलवे स्टेशन से बानगढ़ सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है और वहाँ पहुँचने के लिए टैक्सियाँ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों का उपयोग किया जा सकता है।